हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार प्रधान और आप सभी के सामने लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से संबंधित विषय, जो कि 2025 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर कक्षा 10वीं का गणित का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। सेट ए का मैं तीनों सेट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ये जो है बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं 3 सेट ए बी सी। तो तीनों सेट जो है आपको अच्छे से देखना है। जो मैथ्स गणित लिए होंगे बच्चे है ना, उनके लिए खासकर बनाया गया है। तो तीनों सेट का एक एक करके सॉल्यूशन है ना, आपको पूरा वीडियो देखना है और इसको शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देख लीजिए, 6/4 का दशमलव भिन्न 1.5 होगा। जो टिक किया गया है वही आंसर है रेड कलर में। 103 का मान कितना होगा? तो पहला वाला 10,609 होगा, ठीक है। 0.33 का प्रतिशत होगा 33%। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। रेड कलर में टिक लगा हुआ है। एक्स वाई का मूल बिंदु से दूरी कितना होता है? x² y² रूट। समीकरण x-10 का मान कितना होगा? 15 होगा। वर्गांतर 45 55 का निम्न सीमा कितना होगा? 45। कॉस इसका मान नहीं दिया हुआ है दोस्तों। देखो सभी ऑप्शन इस यहाँ पर गलत है ना। कॉस और साइन इसका जो मान है वो 1 आएगा आंसर, इसलिए मैंने 1 लिख दिया है। किसी की आयतन घन की आयतन a त्रिघात है, तो इसके विकर्ण का माप कितना होगा? a√3 होगा। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 1:2 है, तो कोणों का अनुपात 60 और 120 होगा। खंड बा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। a0 का मान 1 होगा, यहाँ पर 1 आएगा। बहुपद का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। त्रिभुज के कोणार्धक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी बाह्य बिंदु पर वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। sin 3/5 है, तो कोसेक का मान 5/3 होगा। सत्य असत्य पहले लिख दिया गया है, देख लीजिए। a त्रिघात a का मान असत्य है, एक बहुपद असत्य है। लाभ बराबर विक्रमूल ये भी असत्य है। किसी वृत्त के अंतर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, असत्य है। के मूलों का गुणनफल ये भी असत्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 को हैंड राइटिंग में कॉपी में बनवाया गया है। 1/2 तथा 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 और 4 का लघुत्तम निकाल देंगे, 4 आएगा है ना। इसको गुणा करेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4। अब इसके बीच 3 संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 7/12 और 8/12 आंसर आएगा, ठीक है। प्रश्न 3 है, बहुपद px x² 11x धन 30 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बहुपद px का तुलना करने पर मूलों का योगफल b/a होता है सूत्र, तो 11 आएगा। और मूलों का गुणनफल c होता है, ठीक है, तो 30 आ जाएगा। समीकरण 4x धन 5 15 को हल कीजिए। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 15 × 45 हो गया। 5 को पक्षांतर करेंगे तो 5 45 - 5 और भाग कर देंगे, 10 आंसर आएगा। समांतर श्रेणी 4/10 का 10वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर सूत्र लगता है दोस्तों, ए वाला सूत्र लगाएंगे और गुणा कर देंगे। इसके बाद प्रश्न 6वां है, यदि एक परिवार अपने मासिक आय बजट 7500 रुपये का 35% खाद्य भोजन पर खर्च करता है, तो वह खाद्य भोजन पर कितने इसका प्रतिशत निकाल देंगे। 7500 का 35% निकालेंगे, तो 35% निकालने पर 2625 रुपये आंसर आएगा। यदि एक चक्री चतुर्भुज सभी कोण बराबर है, तो प्रत्येक कोण को ज्ञात करना है। तो देखिए, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों बराबर, चारों को x मान लेंगे। x मानने पर के बाद यहाँ पर सबका मान कितना होता है? 360 अंश। और सबको जोड़ेंगे 4x आएगा। पक्षांतर करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 × 9 = 36 आएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण 2x + 10 है और C का मान 3x + 20 है।
तो x का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि दोनों कोण बराबर होते हैं आमने सामने के, इसलिए हम दोनों को बराबर कर देंगे और बराबर करके पक्षांतर करेंगे, 10 आंसर आएगा। यदि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, है ना, इसके परिमाप का ए स्क्वायर फार्मूला होता है। इसमें मान रखेंगे 225 का 15 गुना होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा तो 15 आएगा यहाँ पर। और इसका परिमाप ज्ञात कर देंगे। परिमाप का सूत्र 4a होता है, 15 चौक 60। 10 2x माइनस √3 का मान ज्ञात करना है x का, तो 30 अंश आएगा इसमें। यदि p बराबर 3/7 हो तो p की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका सूत्र है, फार्मूला है 4/7 आएगा। आंकड़े 5 7 9 11 13 15 16 का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य के ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़कर भाग करते हैं। सबको जोड़ेंगे 96 आएगा, 8 से 96 भाग करेंगे 12 आएगा। इसका मान ज्ञात करना है, फार्मूला लगाएंगे। ये देखिए फार्मूला वगैरह सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। बैंक में जमा धन राशि 50,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना करना है। तो सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र लिखा हुआ है, a बराबर p 1/r/100 n माइनस p में मान रखेंगे, ठीक। मान रखने पर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 50,000 को माइनस करेंगे, यहाँ पर लास्ट में 66,000 आएगा। तो यहाँ पर 16,125 आंसर। प्रश्न 10, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की माप 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या 12.5 आएगा दोस्तों। 2 से भाग कर देंगे 25 को और इसमें मान रख देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या भुजाएं 15 16 और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों क्षेत्रफल का, है ना, s माइनस a, है ना, s माइनस b और s माइनस c। इस फार्मूला में मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान रखा गया है। मान रखने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 24 तो 21 की। और प्रश्न 18 है, tan स्क्वायर 60 और sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान √3 होता है, 1/2 होता है, 4 एकम 4 और ये 11 आएगा, 11/4। एक थैले में 3 लाल गेंद, 4 नीली गेंद तथा 5 काली गेंद रखी गई है। यादृच्छिक गेंद निकालने पर इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सभी गेंदों की संख्या को पहले जोड़ देंगे। बहुत सरल सवाल है। 3 + 4 + 5, देखिए स्क्रीन देखते जाइए, 12 है। काला रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, है ना, काले रंग से 12 को भाग कर देंगे। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC की लंबाई क्रमशः 6 और दिया हुआ है ना। तो इसका मान ज्ञात करना है। इसमें चित्र भी दिया हुआ होगा, देखो। तो AB बराबर 6 है, AC बराबर 8 है, BD बराबर 4.5। अब सूत्र होता है AB बराबर AC BD बटा DC और मान रखकर त्रिज्या गुना करेंगे तो इससे 6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। प्रश्न 20, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 36:25 है तो भुजा ज्ञात करें। तो ये फार्मूला होता है, देख लीजिए, 36/25 कर देंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो 6:5 आंसर आएगा। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो आयतन का सूत्र लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। πr² करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 14 आंसर आएगा त्रिज्या का। शंकु का आयतन में सूत्र मान रखेंगे 1/3 πr² इस वाला में, तो 1848 आंसर आ जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 14 है, इसे गलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो दोनों गोलों का आयतन जो है 14 गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।
सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस और साइन थीटा इसको 2 कॉस के बराबर करना है। तो साइन को उभयनिष्ठ निकालेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने के बाद आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद ये आंसर आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। एक मीनार के आधार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर देख लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर 50√3 आएगा। बहुलक ज्ञात करना है। 0 10 है, 10 20 है, 20 30 है, 30 40, 40 50, 50 60, 9 17, 18 13 ये लिखा हुआ है सारणी में, देख लीजिए। 28 23 15 8। अब बहुलक का फार्मूला लगा देंगे और इसमें मान रखना है। फिर मान रखने के बाद इसका जो आंसर है वो 26.88 आएगा। यदि px बराबर बटे 5x प्लस 2 है तो इसको गुणा करना है दोस्तों। ये गुणा कर दिया गया है, देख लीजिए दोनों को। अथवा है x माइनस 1 बटे x बराबर 1 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर को हल कीजिए। तीन आंसर आएगा इसमें। एक त्रिभुज की रचना करना है, इसके लिए आपको डिवाइडर पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। खींचने के लिए आपको सीखना होगा। इसके बाद अथवा है BC 6 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर, कोण ABC 70 है तो दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करिए। तो देखो ऐसा चित्र बनेगा, इसका देख लीजिए ध्यान से। रचना के पद भी लिखना है। सौ और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम संख्या 101 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 199 आखिरी होगा। इसका अथवा है, देख लीजिए। समीकरण हल करना है। प्रश्न 27 आखिरी प्रश्न है। चार रूट 3 आंसर आएगा। इसका अथवा है सिद्ध कीजिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है बुक में दिया हुआ है, इसलिए इसको अपलोड नहीं किया हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, SB ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल सेट बी है, कक्षा 10वीं गणित। ठीक है, तो तीनों सेट को क्रमशः मैं डाल रहा हूँ। सेट ए अपलोड हो चुका है, ये सेट बी का है ना। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन को हटा भी दिया हूँ इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट भी है जिसको सेट कर दिया गया है ना। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं सेलेक्ट करके बनाया हूँ। तो ये बी सेट का है, इसके बाद आपको सी सेट का भी मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो आंसर रेड कलर में टिक लगा हुआ है, देख लीजिए। 5/1 आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 6 होगा। द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं? 2 होते हैं। चौथा है भिन्न 1/4 का प्रतिशत कितना होगा? 25%। यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण समान हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। छठवा है मूल बिंदु के निर्देशांक का मान कितना होता है? 0 0। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा? 20 होगा। साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होगा? 1 होगा। 25 9 69 34 70
इसका बहुलक कितना होगा 70। तो 70 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, देख लीजिए 3 बार लिखा हुआ है, तो जो ज़्यादा बार लिखा होता है वही बहुलक होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। √3 27 का मान 1 होगा। x0 का गुणांक 7 होगा। किसी वस्तु की खरीदी कीमत को वस्तु का क्या कहते हैं क्रय मूल्य। बिंदु 2, 3 और 6, 8 के बीच की दूरी कितना होगा √41 होगा। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 अंश। सत्य सत्य में पहला √3 को संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। सत्य है x² 2x - 15 का एक शून्यक x बराबर 3 है। सत्य है 0, 5, 2 15/2 10 का सर्वांतर 15/2 है। सत्य है चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हमेशा बढ़ता रहता है। सत्य है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। सत्य है। प्रश्न 2 से यहाँ से सॉल्यूशन है आपका, देख लीजिए, है ना। 2 + √3 2 - √3 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। देखिए फार्मूला बगल में लिखा हुआ है, जो आप हल किए हैं सेम फार्मूला उसमें लिखा हुआ है। प्रश्न 3 है बहुपद x² 3x - 5 में p - 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान रखना है दोस्तों, x के जगह पर 2 रखते जाएंगे। देख लीजिए सॉल्व कर दिया हूँ। प्रश्न 4 है समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर x बराबर -3 आएगा। प्रश्न 5 है समांतर श्रेणी में 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद 5 है, d का मान 9 में से 5 को घटा देंगे, मान रखेंगे 85 आएगा। प्रश्न 6 है एक वस्तु के मूल्य को 450 रुपये से बढ़ाकर 495 कर दिया गया, बताइए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले 495 में 45 को माइनस कर देंगे और भाग करेंगे 10% आएगा। प्रश्न 7 है आकृति में ए बी एक सरल रेखा है, कोण AOD और BOD दिया है, तो x का मान ज्ञात करें। तो क्योंकि ये रेखीय युग्म बना रहा है तो दोनों का योग 180 अंश होगा, दोनों को जोड़ेंगे, है ना, 10x, इसमें 17 अंश आएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी संगत भुजाएं 3 और 5 है। तो माना समरूप त्रिभुज ABC और PQR है। अब इसका सूत्र होता है, इस सूत्र को नोट करेंगे और दोनों का स्क्वायर करेंगे। प्रश्न 9 में PA 3 है, PB 6 है, PD 4 है, तो PC की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर फार्मूला में मान रख देंगे सीधे सीधे। PC का मान 4.5 आएगा। एक घनाभ की लंबाई 4, चौड़ाई 3 है, ऊंचाई 12 है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तीनों का गुणा कर देना है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घनाभ का आयतन होता है। यदि cos बराबर 1/2 sin बराबर √3 हो तो cos 1 तथा tan का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जोड़ना है और भाग करना है। देख लीजिए बहुत आसान है, आप देखकर समझ गए होंगे। सबको जोड़ेंगे 55 आएगा, 10 से भाग करेंगे, यहाँ पर भाग नहीं दिया गया है, अब भाग करेंगे तो 5.5 इसका आंसर आएगा फाइनल। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रायिकता 1/2 होगा। x का मान ज्ञात करना है, फार्मूला लगा देंगे। देख लीजिए मैंने जो फार्मूला लिखा है वही फार्मूला आपको लिखना है वहाँ पर और ऐसे हल करना है। 8 आंसर आएगा इसमें। एक पंखा 2000 रुपये नकद पर बेचा जाता है, 600 रुपया तुरंत भुगतान तथा 1500 रुपया प्रति माह की किस्त। तो ऐसे ही हल कर लेना है आपको भी।
प्रश्न 16 आकृति में वृत्त का केंद्र O तथा PQR 115, तो POR ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला है दोस्तों, नोट कर लीजिए। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर बना कोण 35 अंश है तो त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देख लीजिए। ये फार्मूला है, फार्मूला में मान रखना है आपको 3/360 होता है, 35 त्रिज्या है, 22/7 पाई का मान 9 स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 99/4 आएगा, 24.7 आंसर। प्रश्न 18 किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। तो देखिए सिद्ध किया गया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 अंश होता है ना। ए को पक्षांतर कर दीजिए, sin B + C, ये आ गया आंसर। प्रश्न 19 है 52 पत्तों की गड्डी में से अधिकतर एक पत्ता निकाला जाता है तो बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52, और बादशाह कितनी होती है? 4। तो 52 से 4 को भाग कर देना सीधा। ये देखो यहाँ पर ये 52 है, 4/52, सॉरी 52 लिखेंगे ऐसे और इसको भाग कर देंगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। तो ये प्रमेय है दोस्तों, कक्षा 9वीं में है सवाल, रेगुलर बोर्ड वालों का है। तो चित्र बनाना है और इसको सिद्ध करना है। यदि PQR एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण Q बराबर R 65 अंश हो तो कोण P और कोण S ज्ञात कीजिए। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यही फार्मूला लगा देंगे। पक्षांतर करेंगे, 180 से 65 को घटाना 115 आएगा, दोनों में 115 आएगा। ठीक, यदि एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? इसको आपको हल करना होगा। देखिए मैं एक पूरा एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं एक एक सवाल को पूरा बताऊँगा तो एक सवाल को कम से कम 5 मिनट लगेगा दोस्तों। अब 26 सवाल है तो 26 सवाल के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का वीडियो बनाना होगा, है ना, जो कि असंभव है ना। हाँ, हल वाला वीडियो बोलोगे आपको अगर सवाल नहीं समझ आ रहे हैं तो मैं बोर्ड में समझाते हुए एक लाइव वीडियो ज़रूर बना सकता हूँ। तो जिसको नहीं समझ आ रहा है वो ज़रूर जो है लाइव वीडियो के लिए कमेंट करे ताकि मैं इसका लाइव वीडियो भी बना सकूँ। एक बेलन के आधार की परिधि 44 है, बेलन की ऊंचाई 10 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। सूत्र लगा देंगे, 2r बराबर 44 होता है ना, और मान रखेंगे 268 वर्ग सेंटीमीटर, आंसर आएगा। प्रश्न 22 है सिद्ध कीजिए। ये तो कक्षा 10वीं बोर्ड वाले में भी आता है सवाल, परिमेयीकरण करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिद्ध कर देना है। इसका अथवा है जमीन के किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने, चित्र बनाना है और ये फार्मूला tan थीटा वाला में मान रखना है। ठीक है, यहाँ पर 30√3 आंसर आएगा। निम्न सारणी से मध्यिका ज्ञात करें। तो ये सारणी है, देख लीजिए, 0, 10, 10, 20, 1, 2, 11, 9, 7 है। सबका योग ज्ञात करेंगे। 30 आएगा, 15, 30 2 से भाग करेंगे और इस फार्मूला में मान रख देंगे। निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करें। दोनों को आपको गुणा कर देना है। गुणा करने पर सिग्मा fx दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर भाग करना है।
यहाँ पर गुना किया हूँ, देख लीजिए। 4 दूनी 8, 5 पंचे 25, 8 तिया 24। उसके बाद ये दोनों को जोड़ना है, 20 आएगा। 157 को भाग करेंगे। सरल कीजिए। तो फार्मूला में मान रख कर सरल करना है। $320 आंसर आएगा इसमें। बहुपद दिया हुआ है तो px बटा qx ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है, साथ ही एक ए बी बराबर 2/3 का भी रचना करना है। तो इसको ऐसे चित्र बना लेंगे। रचना के पद लिखना है। इसके बदला ये सवाल को भी बना सकते हैं आप। प्रश्न 26 है, गुणनफल 20 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आपको हल करना है, देख लीजिए। छोटा सा बना हुआ है, 6 नंबर का सवाल। समांतर श्रेणी का 11 पद 38 है, 16 पद 73 है। तो ऐसे बनाना है, नोट कर लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बना दूंगा आप लोग के लिए, ताकि आप उसको अच्छे समझ सके। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिखाने के लिए कैसा क्वेश्चन आया है ना, इसके लिए एक वीडियो जो है ज़रूरी होता है, ताकि आपको सॉल्यूशन भी मिल सके। अब इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अलग से बना देंगे, जिसमें आपको प्रत्येक सवाल को समझा कर बताया जाएगा। 27 है, समांतर चतुर्भुज के प्रमुख कोणों का योग 150 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूला में मान रखकर आपको बनाना है। इसका अथवा है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कक्षा 9वीं का है, सीजी बोर्ड का सवाल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कक्षा 10वीं का गणित सेट सी का बचा हुआ था दोस्तों। इसके पहले मैंने सेट ए और बी को अपलोड कर दिया है। इसमें से ज़रूर पढ़ाई करें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न अभी वार्षिक में आएंगे। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 2/3 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स होता है अपोजिट, तो अपन इसको 5/2 कर देंगे। तो देखो टिक लगा हुआ है। बहुपद x त्रिघात y 496 का घात क्या होगा? तो जो सबसे बड़ा घात का किस में लगा है? 6। तो यहाँ पर ये 6 आएगा। 47 का भिन्न प्रतिशत निकालेंगे तो 47/100 हो जाएगा। 7 और 1 किस चतुर्थांश में है ना? तो यहाँ पर चौथा में होगा। समीकरण 3x बराबर 9, x का मान कितना होगा? 3 होगा। 120 का 60% कैसे निकालेंगे? देखिए, दिखा देता हूँ आपको। 120 गुणा इसका 60%/100 कर देंगे। ठीक है, तो 0 0 आपका कट जाएगा, है ना। 12 छक्के 72 गुणा करेंगे, 72 आंसर आएगा। तो देखो 72 टिक लगा दिए हम। चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। 7वां है sin 90 - 45 का मान cos 45 होता है। प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का योग जो है 55 होता है। समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर 6 होगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करे में आएंगे तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य स्थित सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। बहुपद 2x² 7x से 9 के शून्यकों का योगफल 7/2 होगा। ठीक है, और इसी प्रकार यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 2/3 है तो उसकी कोटि 3 होगी। जिस राशि पर ब्याज लगाया गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। और बाकी ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद सत्य। पहला कथन जो है सत्य है दोस्तों, इसका मान असत्य है। 18 गलत आया है आंसर। और इसका मान सत्य है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, सत्य है।
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का व्यास कहलाती सत्य है ना, ये भी सत्य है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 से। तो 5/2 13/4 6/3 को संख्या के रूप में लिखना है ना। तो दोनों का इसका लघुत्तम निकालेंगे दोस्तों, 4 आएगा, है ना। तो 2 पंचे 10 हुआ, है ना। 13 का 13 उतारेंगे, 10 और 13 को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 23 होगा। 23 27 को घटाएंगे, 4 आएगा। 4 का बटा करेंगे, 1 आएगा। बहुपद में शून्यक ज्ञात करना है। तो इस शून्यक में अपन -1 लेकर देखेंगे पहले, ठीक है। -1 यदि समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी इसको रखने के बाद 0 आता है, जहाँ 1 से लिखा है वहाँ पर 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 3 एकम 3 हो गया, 4 1 0 आ गया। इससे जो है इसका आंसर है बहुपद होगा लिखा है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारे का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। समीकरण 4x² 8x3 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो विभेदक ज्ञात करने के लिए ये देखिए, ये फार्मूला है b² × 4ac। इसमें मान रखेंगे दोस्तों, 8 स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 4 चौक 16, है ना। 12 चौक 48 हो गया, 64 से 48 घटा दो 16 आएगा। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 5, 4 और 8 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो 4 और 8 के बीच जितनी भी संख्या है, आप इसको ऐसा लिखकर भाग देंगे तो 6 आंसर आएगा, ठीक है। यदि 120 को घटाकर 96 कर दिया जाए तो इसका प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो 120 में से देखिए, यहाँ पर साइड में हल किया हूँ उसको मैं। 120 में से पहले 96 को घटा देना है आपको, आंसर 24 आएगा। तो 24/120, ये जो 120 है उसको लिखेंगे और इसका 100% कर देंगे। प्रतिशत निकालने पर इसका मान जो है ना, यहाँ पर 20% आएगा, ठीक। प्रश्न 7 देखिए। ए बी एक सरल रेखा है, यदि ए ओ सी, हाँ तो यहाँ पर आए दोनों का योग जो है रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो दोनों का योग 180 लिख देंगे, है ना। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, जोड़ने के बाद पक्षांतर करेंगे, है ना। 80 आएगा, 4 से भाग करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो तो 10 अंश आएगा। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, बिंदु P ऋण 2 5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, है ना। x1 - x2 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर, है ना। दोनों को घटा देंगे, है ना। और यहाँ पर मान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 25 आंसर आ जाएगा। 25 बोलता हूँ, इसका रूट निकालना भूल गए हैं। यहाँ पर 25 का रूट निकालने पर 5 आंसर आएगा, ठीक है। यदि एक बेलन के व्यास 10 है, ऊंचाई 7 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो बेलन का आयतन का सूत्र आप सबको पता है, πr² h होता है। इस सूत्र में हम मार रखेंगे, ठीक है। उसके पहले व्यास को त्रिज्या में बदल देंगे, तो यहाँ पर आधा भाग 5 हो जाएगा, ठीक। आयतन के मान सूत्र मार रखेंगे, 555 आंसर आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न 11वां है, tan A cot B हो तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है आपको, cot 90 - थीटा बराबर tan होता है। tan के स्थान पर उसको रख देंगे, cot क्रॉस हो जाएगा और इतना आंसर आ जाएगा। आंकड़े 22 10 20 24 16 18 का मध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। विषम संख्या के लिए सूत्र है ना, 4 आंसर आएगा। अब 4 यानी कि अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो चौथे नंबर पर कौन सा संख्या है देख लीजिए, 1 2 3 और 4। चौथे नंबर पर 22 है, मध्यिका होगा। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 13 अंक को छोड़कर 3 अंक को छोड़कर आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखो, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सभी अंकों को लिखेंगे, 6 ठो होता है। अब पासे को जब फेंकेंगे तो, है ना, 5 को छोड़कर 5 अंक और बच जाएगा, तो 5/6 आंसर आएगा। 16/3 इसको बनाएंगे कैसे, है ना। देख लीजिए, 16 को अगर गुना करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार आता है। देखिए 2 का घात 4 हो गया, है ना। अब 4 से 4 को काट देंगे यहाँ पर, है ना, तो 2 का घात 3 आएगा। मोहन अपनी आय का 75% खर्च करता है, इतना बचता है। तो इसको बना लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा लंबा है सवाल। यदि एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना, ताकि वीडियो अलग से बनाया जा सके।
आपको किस तरह से प्रश्न आना है वो दिखाने के लिए वीडियो बनाया गया है ना, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझाएंगे तो कम से कम 10-15 मिनट लगता है और टोटल 27 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए आपको 3 से 4 घंटा इसको एक्सप्लेन करने में लगेगा। तो कुल मासिक आय यहाँ पर 9,216 आएगा। दी गई आकृति में POQ का मान ज्ञात करना है, तो इसका 2 गुना कर देंगे दोस्तों। 50 दिया हुआ है, देख लीजिए PRQ का, इसका 2 गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 आंसर आया है, देख लीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न 17 है, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो यदि ये सूत्र लगा देंगे दोनों का, ये देखो ऐसा है ना। अब यहाँ पर पाई आर और पाई आर कट जाएगा, ठीक। r/3 बचा, 4 भी कट गया, ठीक। 3 को पक्षांतर करेंगे, 3 आंसर आएगा। इसके बाद ये तो सरल है, 10 का सवाल है। cos 60 sin 23 है, इसको काटेंगे दोस्तों 90 - थीटा सूत्र लगाकर। काटने पर ये आंसर आएगा 2 × 1, लास्ट में 2 आंसर आएगा। 19 है, यदि एक थैले में 15 सफ़ेद गेंद, 10 गेंद और इसमें से एक गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो टोटल गेंदों की संख्या को लिख देंगे, 25 आएगा। सफ़ेद गेंद का मान 15 है, 15 को 25 से भाग करेंगे, 3/5 आएगा। यदि किसी वर्ग को भुजा 10 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो ये शॉर्टकट में आप हल कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना। a√3 होता है इसका फार्मूला, a√2 होता है। यहाँ पर मान रखोगे तो आंसर 10√2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम प्रश्न बड़ा है, इसे सूत्र लगाकर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बनाएंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, 10√2। ये साइड में लिखा हुआ है, ठीक। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बोर्ड वाले का सवाल है दोस्तों, 10वीं वाले में आता है सवाल, तो ऐसे सिद्ध कर देना है, देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न 21 है, यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सूत्र मान रख देंगे, है ना। 14 आएगा आंसर। r का मान, त्रिज्या का मान पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आयतन के सूत्र मान रखेंगे, 1848 आएगा। इसका अथवा है, अर्धगोले का व्यास 14 है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे, 2πr आएगा, है ना। और अर्धगोले का आयतन 2/3πr त्रिघात होगा। आंसर 718.66। यहाँ पर cot इसका मान ज्ञात करना है, तो फार्मूले में मान रख देंगे, देख लीजिए। cot 30 का मान √3 होता है, ये सारणी होता है, उसको याद करना पड़ेगा आपको। इसका अथवा है, मीनार वाला सवाल है। आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो देख लीजिए, नहीं होगा तो मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखा है, इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। कम से कम वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कीजिए। h = 10√3 आंसर आएगा। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात करें। तो सारणी का बहुलक ज्ञात करने के लिए, है ना, इसकी जो सबसे बड़ा संख्या उसको अपन F1 मानते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है, देख लीजिए, ये वाला फार्मूला लगाना है आपको। ये बहुलक का F1 - F0 गुना h, और यहाँ पर L होता है, मान रखेंगे, ठीक है। ऐसा मान रख देना है। मान रखने के बाद आंसर आपका 27.33 आएगा। निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है। पहले तो सारणी को इस रूप में लिख देंगे, ऐसे दोनों का गुना कर देंगे दोस्तों। समांतर माध्य करना सिखा देता हूँ, देखो गुना करेंगे, 6 × 3 = 18, 180 आ गया। 35, 5 का गुना 175 आएगा। इसका गुना सबका मल्टीप्लाई करना है आपको। गुना करने के बाद ये सारे अंक को पहले एक बार जोड़ देंगे, 35 आएगा। इन सारे को जोड़ेंगे, 1341 आएगा। दोनों को भाग करना है, ठीक है। 33.34 आंसर। यहाँ पर P+Q और P-Q ज्ञात करना है। इसको आप लोग को सीखना पड़ेगा भाई, है ना। यदि बोर्ड में ओपन लाइव होकर अगर समझाया जाएगा तभी ये सवाल समझ में आते हैं। यदि आपने अच्छे से 9वीं 10वीं पढ़े होंगे या कहीं कोचिंग कर रहे होंगे तो इन सारे सवाल को आप जाकर समझ सकते हैं।
ये इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद 27 है। 27 का अथवा लास्ट क्वेश्चन 875 गुणा 875 गुणा 875 है। इसको एक टेक्निक से हल करते हैं। इसमें एक फार्मूला लगता है दोस्तों, ए त्रिघात वाला। ए त्रिघात बी त्रिघात के बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, है ना। उसके बाद ए स्क्वायर ऋण 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1000 आएगा। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर एक और प्रश्न था 25 का। ये रचना वाला सवाल है, नोट कर लीजिए, जैसा है वैसा ही। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। लास्ट फाइनल आंसर -2 होगा। इसके बाद 26 है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 14 पदों का 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है। मान रखेंगे, पक्षांतर करेंगे, डी का मान 10 आ जाएगा। ये जो 10 आया उसको मान रखेंगे यहाँ पर, तो 400 आंसर आएगा फाइनल में। तो 27 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार इसका अथवा को भी बना देते हैं। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 अनुपात है ना। ये नीचे में बना हुआ है दोस्तों, ये वाला इस प्रकार बनेगा ये। स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं का गणित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर है। तो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प का चयन कीजिए। परिमेय संख्या 2/3 का मानक रूप क्या होगा। तो इसका मानक रूप आंसर नीचे में लिखा हुआ है, देख लीजिए। ऋण 2/3 होगा। सेकेंड का आंसर है 2 आएगा, 3 आएगा इसमें। और तीसरे का आंसर x धन y धन 5, 16 में चरों की संख्या, चर कितने हैं, 2 है। ठीक है, यदि विकर्ण का मान 0 के बराबर है तो समीकरण के मूल कितने होंगे, बराबर होंगे। श्रेणी 8 4 0 का 10वां पद कितना होगा, ऋण 28 होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। भिन्न 1/4 का प्रतिशत रूप। उसके बाद दूसरा है √2 √3 के बीच अपरिमेय संख्या। सारे का आंसर यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, देख लीजिए। एक का यहाँ पर पहले का जो है सी आएगा 25%। ठीक है, अपरिमेय संख्या दूसरा का आंसर है, देख लीजिए। 2 का बी आएगा, √2 प्लस √3/2। तीसरा प्रश्न है इसका मान, है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 729 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, किसी वस्तु की खरीदी कीमत को क्या कहते हैं, 4 का ये आएगा क्रय मूल्य। 120 का 60%। अब 120 का 60% ऐसे हल करेंगे, देख लीजिए। 120 है ना, गुना 60 कर देंगे और पूरे का बटा 100 कर देना है। तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, है ना। और 12 से 6 का गुना कर दीजिए,
तो यहाँ पर 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। कोण की माप 90 अंश से कम है तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। सारे का आंसर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इसका जो मान है वो न्यून कोण आएगा, ये वाला। कोण की माप 90 अंश है तो यहाँ पर ये समकोण है। कोण की माप 90 से अधिक है तो ये अधिक कोण है। कोण की माप 180 अंश है ना, तो ये ऋजु कोण आएगा। कोण का युग्म 90 हो तो ये पूरा कोण आएगा। ठीक है, सत्य असत्य लिखिए। तो बिंदुओं की न लंबाई होती है और न चौड़ाई होती है, सत्य है। ठीक है, त्रिभुज के कोणार्धक संगामी होते हैं, सत्य है। वृत्त की समान जीवाएं समान दूरी पर नहीं होती है, सत्य है। tan थीटा बराबर सेक बटे कोसेक, सत्य है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 10 होगा, असत्य है। सही विकल्प खाली स्थान लिखना है इसमें। 27 का मान क्या होगा, पहला का आंसर 3 आएगा। सारे आंसर इसमें लिखे हुए हैं, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस नीचे में आंसर दे दिया गया है ना, आपको इसको पढ़ लेना है। पद 2xy में संख्यात्मक गुणांक कितने हैं, 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुपद का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणक महत्तम समापवर्तक, ये दिया है आंसर। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बाद में पढ़ सकते हैं आप। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर भी सही जोड़ी का मिलान कर देते हैं। देखिए इसका जो मान है वो यहाँ पर प्लस वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, और ये माइनस वाला इसका मान आएगा और ये इसका मान गुना हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान ये है और ये 0 का मान 1 होता है। सत्य सत्य कथन है, भिन्न 1/4 का प्रतिशत रूप 25% है, सत्य है। दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना दोस्तों। सही विकल्प वो सारे प्रश्न उत्तर है। ये सही विकल्प बहुत सारे इसलिए दिया गया है ताकि कोई ना कोई जो है अवश्य जो है पेपर में आ जाए। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हमको बड़े प्रश्नों को हल करना है, 2 नंबर 3 नंबर वाले। ये इसका आंसर दिया है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक को भाज्य संख्या के घातांकों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 429 को हल करना है। देखिए कैसे हल किया है, गुणनखंड ज्ञात किया है और गुणनखंड में प्रत्येक का घात लगाया है। ठीक, अब ये 8वीं का सवाल है दोस्तों, गुणनखंड कैसे करते हैं आपको तो पता ही है ना। गुणनखंड करके आपको दिखाना है बस, और उसका जोड़ा बनाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 से भाग करते चले जाएंगे तो ये जो है 1 आ जाएगा और सारे गुणनफल को लिखेंगे तो 2 कितने बार आया, 2 का घात 3 है और 3 का घात 4 है। देखो 2 जो है 3 बार आया है और 3 जो है 4 बार आया है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक का मान उसके सामने लिखे गए चर के मान के लिए ज्ञात कीजिए। तो 1 से बराबर 5 रखना है दोस्तों। कैसे बनाना है एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। देखो ये जो पहला सवाल है, ठीक है, इसमें 1 के स्थान पर 5 को रखना है। तो ये 5 को रख दिए, देख लीजिए ये रखा है 5 और ये 5 पंचे 25, 25 से 25 को माइनस करेंगे 0 आएगा। इसी प्रकार दूसरा तीसरे को भी आपको सॉल्व कर लेना है, नोट कर लीजिए क्योंकि आपको घर में स्टडी करना है इसको दोस्तों। इसके बाद है विशेष गुणनफल का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आप सोचते होंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ पहला और दूसरा को पढ़ना है, ये और ये। ठीक है, 2 सवालों को आप पर खास कर विशेष रूप से अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आ सकता है, बाकी को छोड़ देंगे, ये सबको हल नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला का है, ये देखो यहाँ पर ये इसमें मान रखना है। ठीक है, 100 धन 2 कर देंगे और 100 धन 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस सूत्र फार्मूला लग जाता है यहाँ पर, उस फार्मूले में मान रखेंगे 10,404 आएगा आंसर। इसके बाद सेकेंड भी वैसे हल करना है। निम्नलिखित समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है।
तो यहाँ पर 2x के बराबर जो है 0 रख देंगे, x धन 2 बराबर 0 रखेंगे। पक्षांतर करने पर x बराबर 3/2, x बराबर -2 आएगा। दिए गए समीकरण की तुलना x² धन bx से करना है। इसको सॉल्व करना है सूत्र विधि से। तो इसमें मान रखना होता है दोस्तों इस प्रकार से, है ना। ये सूत्र है, फार्मूला है। इसमें अब 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, 4 गुना 1 गुना 0, तो इसका आंसर 5 आएगा। यहाँ पर 5 पंचे 25 होगा। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। अब प्लस और माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान 5 आएगा और x का मान 0 आएगा। हरीश अपने 14,400 के मासिक वेतन में से 900 रुपये बचाता है, उसका प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत बचत ज्ञात करना बहुत सरल होता है दोस्तों, है ना। यहाँ पर जो बचत है यहाँ पर 900 लिखेंगे और यहाँ पर 14,400 को लिख देंगे और उसके बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर 3.2% आंसर आएगा। इसके बाद ये प्रश्न है, परसेंटेज ई में कुल कितने प्रतिशत है? तो 30% है दोस्तों, ई का 30%। रमेश ने 15,600 एक वित्तीय कंपनी में जमा करवाए जो 8% साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है। बस ये तो 8वीं का सवाल है, आपको पता है। ये साधारण ब्याज का सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, मान रखेंगे तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा। सबका मल्टीप्लाई करोगे 3,744 आंसर आएगा। इसी प्रकार नवीन वाले को सॉल्व करेंगे तो इसमें ये शालिनी वाला सवाल है, इसको भी नोट कर लेंगे। त्रिभुज ABC में AB बराबर 5.7 है, BC बराबर 6.2 है। तो सबसे छोटे कोण का नाम लिखिए। तो सबसे छोटा कोण A है और सबसे छोटा कोण B है। 2 ठो कोण है इसमें, A और B। एक चतुर्भुज में यदि सभी कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करें। तो जब सभी कोण बराबर है तो सबका मान x ले लेंगे। यहाँ पर x लेकर, चूंकि कोण A + B C चारों का योग चतुर्भुज का टोटल कोणों का योग 360 होता है। सबको जोड़ेंगे 4 आएगा और 4 से भाग करने पर 90 आएगा दोस्तों, ठीक है। आकृति में वो केंद्र एक चाप ADB है, कोण ACB 35 है, तो कोण AOB ज्ञात करना है। तो AOB का डबल कर देंगे दोस्तों, 70 आएगा। डबल यानी कि 35 से 2 का गुना कर देंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, जिसका आधार का त्रिज्या 5 और 12 दिया है। तो इसे मान रख देंगे। ये सूत्र है दोस्तों, आपको थोड़ा सूत्र याद करना पड़ेगा, है ना। इस फार्मूला में मान रखेंगे तो 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई आएगा और शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है πr/l। इसमें मान रखने पर 1430/7 आएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr/l है, इसमें भी मान रख देंगे और आयतन के सूत्र में मान रखना है। त्रिज्या 5 मीटर और ऊंचाई 1.44 मीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें भी ये सूत्र वाले सवाल है दोस्तों, सूत्र याद रहेगा तभी ये बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला याद कर लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें मान रखेंगे। मान रखने पर यहाँ पर 45.2 आएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr है, इसमें भी मान रख देंगे और आयतन के सूत्र में मान रखना है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 3080 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। sin थीटा बराबर 20/29 है, तो cos थीटा tan थीटा का मान ज्ञात करना है।
इसके बाद ये सिद्ध करना है दोस्तों 1 + tan² sin² - tan² थीटा को। त्रिकोणमिति के सवाल हैं। इसको भी आप थोड़ा से घर में सॉल्व करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो आराम से देखिए इस पूरे वीडियो को, आपको सॉल्यूशन बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करना है पेपर को। और इसका जो PDF फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसका पासवर्ड इसी वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और आराम से समझ लेना है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे और पासवर्ड आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर खंड ए से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 0.4 बार का परिमेय रूप है, यानी कि द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.4 बार इज़। तो इसका आंसर बी होगा। अब बी कैसे होगा ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप 4 में अगर 9 से 4 को डिवाइड करते हैं तो आपका जो है ये 0.44444 आता रहेगा। जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर बार का साइन लग जाता है। तो ये आपका आंसर जो है ये वाला करेक्ट है। इसका कितना आएगा 4/9। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √3 × √12 का जो सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताना है। तो इसको कैसे निकालना है ये देख लीजिए। ये आपको √3 गिवन है, इनटू में आपके साथ में ये 12 है। तो 12 को आप टुकड़ा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 × 4। 3 × 4 कितना होता है 12 ही होता है। फिर आपको इसको फिर से सॉल्व करना है तो √3 एज इट इज़ लिख देंगे। इस √3 को फिर से ऐसे ही लिख देंगे √3 और फिर √4 जो है वो लिख देंगे। ये आपके सभी लिख दिए मैंने। अब ये 3 से 3 को जब अंडर से अंडर मल्टीप्लाई होता है तो अंडर हट जाता है और वो संख्या एक बार आ जाती है। तो ये संख्या आ गई एक बार। और यहाँ पर √4 है तो 4 को जब सॉल्व करोगे तो इसका अंडर निकालोगे तो 2 आएगा। 2 दूनी 4। तो ये आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 6। तो 6 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद में आपका तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे -8 की पावर 2/3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है। -8 को आप कैसे लिख सकते हैं, इस -8 को, तो -8 को लिख सकता हूँ -2 × -2 × -2। ठीक है। इसकी पूरे की पावर कितनी है, इसकी पूरे की पावर है 2/3। यहाँ तक समझ में आया। अब -2 -2 -2 कितनी बार आया 3 बार। तो यहाँ लिख सकता हूँ -2 की पावर 3 की पावर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 2/3। अभी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -2 की पावर कितनी बची 2। तो -2 की पावर 2 कितनी होती है। आप जब -2 को इंटू -2 करेंगे तो माइनस कट जाएगा और 2 × 2 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आपको निकालना है। अब आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुपद x³ + 3x की घात जो है ये आपको बतानी है कितनी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा घात लिखा है। घात मतलब पावर, तो सबसे मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यही इंग्लिश में लिखा हुआ है डिग्री। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5वां। इसमें x + y जो लिखा हुआ है और इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। जब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। पहले एक बार सभी पूरी ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करना, फिर दोबारा इसको y से मल्टीप्लाई करना। तो ये इसके बाद में ये आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका सरलतम रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप 4² - 9 जो है ये लिखा हुआ है और आपका है नीचे 2x - 3। तो जब इन दोनों को काट दोगे, आप इन दोनों को काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x - 3। ठीक है, काटने पे आ जाता है ये। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा समांतर श्रेणी जो है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो m पद है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें 2 4 6 डैश करके है, यानी कि आपका जो रेशो जो बढ़ रहा है वो 2 के पावर में बढ़ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। इसका आंसर C।
ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद में आ जाइए, वर्ग समीकरण जो दिया गया है इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी ज़ीरो ही वैल्यू होगी, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो निकल के आएगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे आप इसको पूरा। तो इसके आगे हम बात करें, एक बैग में 10 गेंद में से 6 काली और 4 सफ़ेद है, तो काली गेंद की प्रतिशत आपको बतानी है। तो देखिए 10 टोटल गेंद है, ठीक है, और इसमें से आपको कितनी गेंदें हैं, 6। आपको काली जो गेंद है इसकी प्रतिशत बतानी है। तो यहाँ पर आपका जो है 6 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में टोटल गेंद आ जाएगी, इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आपका ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 60। तो 60% इसका आंसर होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू आपके पास 10 है, 10 में से 6 आपके पास काली गेंदें हैं। तो 6/10 इंटू 100 करेंगे, सॉल्व कर दीजिएगा, 60% आ जाएगा। इसके आगे की बात करें, निम्न में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर इन जो बिंदु स्थित होगा उसकी जो कोऑर्डिनेट होगी वो होगी आपकी 0,3, क्योंकि आपका जब ऐसे कोऑर्डिनेट बनता है तो ये होता है आपका, ये वाली लाइन जो होती है एक्स होती है, ये वाली लाइन होती है वाई आपकी, यहाँ पे आप वाई लिख दीजिए, ये वाला एक्स होता है। तो आप देखिए एक्स पे आपका फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स को बताती है, तो 0 जो है वो एक्स पे लाई करता है, तो एक्स वाली जो बिंदु है वो कौन सी होगी, ए। ठीक है, इसके आगे की बात करें खंड बी की, तो स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसको मूलधन कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो है या लॉन्गेस्ट कोड को हम डायामीटर कहते हैं और व्यास कहते हैं। और कोस 90 माइनस 53 का जो मान है वो साइन 37 होता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होती है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस करने पे 37 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। इसके आगे, यदि विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से कम है, यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी और बेचा उसको कम में, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो लॉस आ जाएगा। उसके बाद में दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी संगत भुजाएं यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो और इक्वल हो उनके एंगल भी। ठीक है, तभी वो आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे या जो है सर्वांगसम होंगे। सेक्शन सी की सत्य असत्य की बात करें तो एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, तो 1/2 होगी, क्योंकि सिक्के पे दो ही चीज़ आ सकती है, या तो पट आएगा या चित आएगा, तो दोनों ही एक एक बार आएंगे, तो दोनों में से कोई भी पूछे तो 1/2 ही इसका आंसर होगा। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में दूसरा जो पूछा है क्वेश्चन, इसमें पूछा है आपको, यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ये तो गलत है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है जो 360 डिग्री होता है। तो एक कोण कितना होगा, चारों समान है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एक कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो इसलिए असत्य है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो बिल्कुल सही बात है ये। कोई भी जब आप स्पर्श बिंदु से, जैसे कि आपका ये है और ये स्पर्श कर रही है कोई लाइन यहाँ पे आपको, तो इस स्पर्श के किसी बिंदु से आप इस पे खींचेंगे त्रिज्या पे, तो जो ये है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आपने ये अगर थ्योरम थोड़ी बहुत ध्यान से पढ़ी हो तो। उसके बाद में ए भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो जो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्यूब का वो 6a² होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के वो 0 0 होते हैं, तो बिल्कुल सही है। एक्स वाई दोनों जो हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे मूल बिंदु ये पॉइंट होता है 0 0 होते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो 1/3 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लेना है, आपको देखना है कि ये जो चीज़ है इसका एलसीएम कितना आएगा। जो आएगा आंसर इसके उसको डिवाइड कर देंगे तो दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी। तो अगर हम आप निकालना चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम जो है आ जाएगा आपके पास में 15। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपके पास जो है आपके 3 5 5 आ जाएगा ऊपर, और प्लस में आ जाएगा आपके पास में जो है 4 3 3 आ जाएगा। तो ये हो गया टोटल हो गए 7, और 7/15 जो है इसके
जो है आपकी दोनों के सम आ गया और इसके बीच की संख्या जो है आपको इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि a इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 1 और b की वैल्यू दे रखी है तो a माइनस b की वैल्यू निकालनी है। जब आप इसको क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा x² प्लस 4। उसके बाद में समीकरण को हल करना है आपको। तो इन समीकरण को सॉल्व करेंगे आप इसको, तो यहाँ पर जो है x की दो वैल्यू आएंगी। एक x की वैल्यू आएगी 3/2 और दूसरी आएगी -2। ठीक है, दो वैल्यूज़ आएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू है 3/2 और इक्वेशन है ये, तो फाइंड करना है y। तो x की वैल्यू की जगह ये रखना है आपको, x जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये रख देंगे तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो -3/5 आ जाएगी। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 15% 240 है। तो वो आपको संख्या निकालनी है। तो मान लिया वो संख्या जो है आप x मान लीजिए और उसके बाद में आपको निकालना क्या है, वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 15% 240 है। तो किसी इस संख्या का जो 15% है वो आपको दे रखा है 240 ऐसे। ठीक है, तो इसका 15% कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 240 आपका जो है 15% है। तो 15% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 अपॉन पहले मैं बताता हूँ, 15 अपॉन में जो है आपका 100 दे रखा है परसेंटेज और संख्या दे रखी है आपको 240। तो ये तो परसेंटेज निकल गया और 240 इसकी उस संख्या यहाँ पे जो है वो संख्या x आ गई और इसकी वैल्यू कितनी है 240। ऐसे आपको निकालना है। अब इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x की जो है वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर ये इनटू में है तो ये वाला जो 100 है ये आके आपके 2400 बन जाएगा, 24,000 बन जाएगा और 24,000 बटे में 15 करेंगे तो जो संख्या वो निकल जाएगी। ये इक्वेशन सामने है जो आपके, इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है कि इस कोण की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जो है कोण COD यानी कि CO और ये D, ये वाला कोण कितना होगा, तो ये होगा आपका 90 डिग्री। क्योंकि दो उसने बताया है इसमें कि ये वाला एंगल जो है आपका, एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल दोनों बराबर है तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इस 180 में से आप इसको और इसको जो है माइनस कर दें क्योंकि दोनों आपके बराबर हैं और दोनों का योग कितना है, ये और ये मिला के दोनों कितना दे रखा है 90 डिग्री और टोटल होता है 180 डिग्री। तो 180 में से इन दोनों का योग कितना है -90 कर देंगे तो इसका बचेगा कितना 90 डिग्री। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको है DE पैरेलल दे रखा है AD के 3 सेंटीमीटर और BD के 5 सेंटीमीटर, AE 6 सेंटीमीटर। तो EC आपको निकालनी है। तो ये डायग्राम जब बनाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, EC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद में बिंदुओं 4, 5 और 3, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अगर आपको पता नहीं है तो इसमें होता क्या है डिस्टेंस फार्मूले में, तो यहाँ पर अंडर रूट में आती है वैल्यू। जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूँ उस फॉर्मूले को तो थोड़ा सा आपको आइडिया दिला दूँ। यहाँ पे होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब इसमें आपको x और y की वैल्यू रख देनी है और आपके पास में जो आंसर आ जाएगा वो √10 में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वर्ग यानी कि आपका हो गया स्क्वायर और स्क्वायर जो होता है आपका उसका क्षेत्रफल क्या होता है A²। ठीक है, तो इसका परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है 4 × 4 4A होता है और ये 4A परिमाप की वैल्यू होती है। यानी कि हम शॉर्ट में लिखें तो 4A जो है पेरीमीटर होता है एक सर्किल का और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/4, 4 से कट जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी आपके पास में, A की एक साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 15। ठीक है, एक साइड की वैल्यू आ गई 15। अब 15 आ गई वैल्यू, तो 15 का आपके पास एक साइड आया तो 15 की जो वैल्यू है उसको आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है जो कि A² होता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ए अभी आपने निकाला था 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी 225 आएगी। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है cos 35 प्लस cos स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 55 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो cos 35 को जैसे हमने ऊपर देखा था साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख सकते हैं और साइन 90 माइनस जो साइन स्क्वायर 35 जो होता है आपका
55 हो जाएगा माइनस कर दोगे तो, और कोस 55, और दोनों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों थीटा की वैल्यू बराबर है, यहाँ पे भी थीटा 55 डिग्री है और यहाँ पे भी थीटा 55 डिग्री है, और आपका सोल्यूशन जो है बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 1 लिख दिया। अब यहाँ पर निम्न आंकड़ों की माध्यिका आपको निकालनी है, जो कि आपका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए इन आंकड़ों को आपको बढ़ते हुए क्रम में पहले सजाना है, तो ऐसे सजा देना है, और जो बीच की वैल्यू जो आएगी वो आपकी माध्यिका होगी। तो इधर से 3 छोड़ दीजिए, पीछे से 3 छोड़ दीजिए, बीच में संख्या जो आएगी वो आपकी मीडियन हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक पासे को उछालने पर ऊपरी भाग पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका सिंपल भाग है कि आपके पास एक पासे पर जो है कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती हैं जिसको हम भाग नहीं दे सकते। तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकती है। 3 ही संख्या टोटल आ सकती हैं। और आपके पासे पे संख्या कितनी होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होती है। टोटल संख्या कितनी हो गई, 6। तो आप अभी आपने देखा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 संख्याएँ ला सकते हैं अभाज्य, और टोटल संख्या होती है 6। तो 3/6 और काट देंगे तो 1/2 है जो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसका जो 27 का मान है जो 2/3 और 27 का मान 1/3 है, और इनटू में 27 की पावर जो है वो दे रखा है 4/3। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अभी मैंने आपको सेकंड या थर्ड क्वेश्चन करके दिखाया था, उसी तरह से पहले इसको फैक्टर कर देंगे, इसको फैक्टर कर देंगे, इसको फैक्टर कर देंगे, काट के सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे, और जब आंसर निकालेंगे तो 243 आ जाएगा। आगे की बात करें तो यहाँ पर एक शहर के वर्तमान जनसंख्या जो है 1,28,000 है, और जनसंख्या वृद्धि दर है 5% प्रति वर्ष हो, तो 3 वर्ष के बाद में आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि दिया गया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी कि दिया वर्तमान जनसंख्या जो है 1,28,000 है, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, और जनसंख्या वृद्धि दर जो है 5% है, जो एनुअली है यानी प्रति वर्ष है। तो हमने मान लिया कि x जो है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद x हो जाएगी। तो अब हमें पता है प्रेजेंट पॉपुलेशन 5% के हिसाब से कितना आएगा, तो वो हम निकाल लेंगे 5% इंटू प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो आ जाएगी 6400। तो इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर, तो आपका 6400, तो ये 5% एक साल का है। तो दूसरे साल में पहले की जो पहले साल की है उसमें 6400 जोड़ देंगे, तो दूसरे साल में इतनी जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, अब इस जनसंख्या का फिर से 5% निकाल लेंगे हम। तो जो वैल्यू आएगी फिर उसको जोड़ देंगे, तो आपके पास फिर एक वैल्यू आएगी वो दूसरे साल की, और दूसरे साल की जो वैल्यू आई है फिर से इसका 5% निकालेंगे, और फिर उसमें जो वैल्यू आई है उसको जोड़ देंगे, तो आ जाएगा तीसरे साल में टोटल जनसंख्या। तो ये आ गई आपके पास में टोटल जनसंख्या तीसरे साल की। ठीक है, तो ये आपके पास में समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया आपसे एक आकृति में ओ वृत्त है, BOD जो है 124 डिग्री है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस x की वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 62 डिग्री आएगी, क्योंकि BOD जो है ये वाला आपका एंगल जो है ये वाला ये आपका 124 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला 124 डिग्री दिया हुआ है आपका। और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये लाइनें हैं, ये इनको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स से, तो आपके पास इसका जो वैल्यू आएगा 62 आएगा। मैंने इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, 62 डिग्री है। ज़रूर आप निकालना और मुझे बताना कि आपसे आया है नहीं आया। फिर बाद में इसको हम और सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं जो दूसरे आपके मॉडल पेपर्स डालूंगा उसमें इन सभी के कंप्लीट सोल्यूशंस मैं डालूंगा। उसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है ये आपका जो है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस मतलब व्यास दे रखा है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले व्यास दे रखा है तो आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जो है हाइट दे रखी है, तो हाइट आपके पास में है कितनी है, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है, और सर्कमफेरेंस 88 सेंटीमीटर है। और जो सर्कमफेरेंस से पहले त्रिज्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ से r की वैल्यू जो निकाल के हम पाएंगे तो वो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। और हमारे को पता है वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है πr²h। सभी कुछ हमारे पास है, पाई की वैल्यू हमारे को पता होती है, r की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सभी को रख देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2588 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। उसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया आपसे, तो 19वां देख लीजिए। एक लीप वर्ष में 53वें रविवार होने की, यानी
आपको 53rd संडे होने की आपको बतानी है। तो आपको सबसे पहले ये एक चीज़, छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक है। और अगर 366 दिन होते हैं तो अगर हम इसको सॉल्व करें, कोशिश करें निकालने की, तो इसमें 364 दिन में ही आपके 52 जो है सप्ताह हो जाते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 364 दिन में 52 सप्ताह हो जाएंगे। तो 52 सप्ताह तो आपके 366 दिन में आते हैं। जो पहले 2 दिन हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे थर्सडे होगा, थर्सडे फ्राइडे होगा, फ्राइडे सैटरडे होगा, फिर सैटरडे या संडे होगा। तो इस तरह से आपके पास में जो है 2 कॉम्बिनेशन ऐसी आई हैं जो वहाँ पे आ सकती हैं। कौन सी हैं वो आपकी, तो यहाँ पर जो आपका है 53 संडे कौन सा दे सकता है, 52 तो है, लेकिन आपके पास में आउट ऑफ विच 2 कॉम्बिनेशन वुड गिव 53 संडेज, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7, ठीक है। 2 संडे आपके आ रहे हैं, देखिए संडे मंडे आ रहा है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, फिर से संडे वापस रिपीट हुआ। तो यहाँ पे 2 बार ऐसी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि इनमें से कोई एक संडे जुड़ सकता है, कोई एक पहली बार आ सकता है या लास्ट बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है 2, और 7 अपने होते हैं, तो 7/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में मान ज्ञात करना है आपको, तो 30-30 डिग्री का, और सेक 45, tan 60 और सेक 30, इन सभी की वैल्यूज़ आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो इनकी टेबल है उसको याद करनी पड़ेगी। इन टेबल के फॉर्म में से उनमें इनमें सभी को रखना पड़ेगा, और जो आप सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 + 2 √3/3, ठीक है। ये फाइनल वैल्यू जो है आएगी। ये आंसर है आपका। 19वां जो क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी देखा था लीप ईयर का, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था इसको। इसके आगे की बात करते हैं हम 20वें क्वेश्चन की। सिद्ध करना है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का शेष भुजाओं पर वर्गों के कोण के योग के बराबर होता है, और सिद्ध करना है चक्रीय त्रिभुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको जब मैं मॉडल पेपर डालूंगा तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है इसमें हमने जो है इसको सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक राइट ट्राइंगल ABC हमने मान लिया, जिस पे आपका B है जो वो राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पर ये समकोण है, ये मान लिया हमने, और प्रूव करना है कि AC² जो है इक्वल्स टू AB² + BC² है। कंस्ट्रक्शन से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर AB पर D के रूप में, एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो है हमने खींचा AB के रूप में AC के ऊपर, और इसके बाद में हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल को लेकर के। तो अब ये जब संरचना कर लेंगे तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है। तो इसमें क्या है आपका ट्राइंगल जो ये वाला दे रखा है, इसमें हमने 90 डिग्री माना है, और एंगल AA दोनों में कॉमन है इस ट्राइंगल में, ABC और ABD में। ABC और ABD आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ABC और ABD कौन सी बात है, AB और ये B और ये C है, और ABD कौन सा है, तो ये AB और ये वाला D है। 2 ट्राइंगल को लेकर के हम बात कर रहे हैं। दोनों में ही A आ रहा था, आपको मैंने बताया, जैसे यहाँ पे भी इस वाले ट्राइंगल में भी, बड़े वाले में भी A आ रहा है, और छोटे वाले ट्राइंगल में भी A आ रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, इसमें आपको देख सकते हैं कि ये वाला जो है आपका कॉमन आ रहा है। इसके बाद में ट्राइंगल ABC और ABD जो है AA मेथड से क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे। और इसके बाद में सिमिलरली आपको दूसरे साइड्स की बात करें तो यहाँ पर आपका A² B² निकाल लेंगे, इसी तरह से C कॉमन हो जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे तो फाइनली जब दोनों इक्वेशन को निकालने के बाद में ऐड कर देंगे तो आपके पास प्रूफ आ जाएगा। तो इस तरह से इसको करना था। उसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो 21वें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया ये देख लेते हैं हम। 21वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया एक शंकु के आधार का व्यास जो है यानी बेस जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ कोन जो दे रखा है वो क्या है, डायमीटर 12 दे रखी है, रेडियस निकल जाएगा हाफ होके 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 8, और उसकी स्लांट हाइट L मान लेंगे। तो L² का फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है तो याद रखना है आपको, L² होता है R² + H², यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और आपके पास त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों को रखेंगे तो L आ जाएगा। और L आने के बाद में आपके पास सिंपल फार्मूला जो होता है कर्व सरफेस एरिया का πr/L होता है। तो पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है 22/7 है, R आपने अभी अभी 6 निकाला था, L अभी अभी हमने फाइंड किया, और 10 इन सभी को रखेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में दूसरा जो 21वें का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली
16 गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, मान लिया उसका रेडियस जो है बिग स्फीयर का r है और जनरल फार्मूला ऑफ स्फीयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये आपको सारे फार्मूले याद रखने हैं। अब वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर बराबर कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ 64 स्फीयर जो हमारे को दे रखी है, छोटी छोटी गोलियाँ, इन सभी को मिला के एक बड़ा सिलेंडर बन रहा है। तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे, उनकी जो जो वैल्यू दे रखी है उसको रख देंगे। 64 गोलियाँ हैं तो 64 की 64 गोलियाँ, और जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला, इधर बड़े वाले सिलेंडर का बड़ा फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों को जब हम जो जो चीज़ें कट जाएंगी काट देंगे, और बचेगा जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√512, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद में यदि साइन सेक थीटा इतना दिया हो तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसके बाद में निम्न सारणी की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है और इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, आपको हम सॉल्यूशन दिखा देंगे। इसके बाद में पहले 24वां देखते हैं। तो 24वें में जो क्वेश्चन है आपका, इसकी बात करें, और इस पूरे वीडियो में जो आप PDF देख रहे हैं जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसको खोलने का पासवर्ड जो है सेव करने के बाद खुलेगा नहीं। तो खोलने का पासवर्ड लिख लीजिए। इसका जो पासवर्ड है वो 4455 है, यानी कि 4455 जो है इसका पासवर्ड है, 4455। तो इसके बाद में अब आ जाइए, इसका जो आप डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे आपके पास कोसेंट जो है वो कितना आएगा वो मैंने लिख दिया है डिवाइड करने के बाद में, और रिमाइंडर ये जो -36 आ जाएगा। इसके आगे जो है 25वां है, रचना करनी है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है। और इसी का और पार्ट है ABC परिगत वृत्त की रचना करनी है, यानी कि आपको एक ट्रायंगल की रचना करनी है। अदरवाइज़ अगर आप ट्रायंगल नहीं करेंगे तो आपको एक जो है इसको वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, इसके आगे का जो क्वेश्चन है अभी हम आगे देख लेंगे सब कुछ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे से 15 अधिक है, तीसरा कोण दूसरे से 2 गुने से 25 अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जो है वैल्यू आपको बतानी है। तो इसमें आपको पहली संख्या x मान करके निकालना होगा। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो उसमें 15 जोड़ देंगे, और उससे दुगने में दुगना जो है वो 50 आ जाएगा, और दुगने से जो अधिक है जिसमें 25 जोड़ेंगे तो उसका जो आपका वो आ जाएगा 95। तो इस तरह से इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ पे समांतर श्रेणी का 12वां पद दे रखा है, तो आपको mth टर्म निकालना है। तो mth टर्म जब हम निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + 2n। ये है आपका 27वें का क्वेश्चन जिसमें कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो ये आपका जो 27वां अभी मैं यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए समांतर त्रिभुज का विकर्ण उसके 2 सर्वांग समभुजाओं में विभाजित करता है। यानी कि यह जो आपका ये विकर्ण है, जो ये आपका डायगोनल है, ये आपको इसको और इसको बराबर विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन कहा गया है उसके हिसाब से, और अल्टरनेट पेयर होने की वजह से एंगल 3 एंगल 4 भी बराबर हो जाएंगे। और AC दोनों में कॉमन है, क्योंकि AC क्या विकर्ण है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, AC विकर्ण है, यानी कि AC डायगोनल है, दोनों में कॉमन हो गया। तो इसीलिए जो है आपका एंगल ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल DCA ASA एंगल साइड एंगल मेथड से जो है आपका थ्योरम से क्या होते हैं, सर्वांग सम और बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो विकर्ण है वो पैरेललोग्राम को के चतुर्भुज को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, समानुपाती में। इसके और पार्ट की बात करें तो गिवन है एक ट्रायंगल आपका, जो कि और पार्ट नीचे की तरफ ये हमने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर जो है अगर आपको कोई एक आधा सॉल्यूशन जो नहीं मिला है उसको मॉडल पेपर में हम करेंगे, उसमें आप देख लेना। तो यहाँ पर ABCA ट्रायंगल बना करके आपको इसमें गिवन ट्रायंगल है जो इसमें AB बराबर AC दे रखा है, यानी कि ये वाली एंगल और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, AD ड्रॉ कर देंगे, ये वाला AD ड्रॉ करेंगे इसमें परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद में प्रूफ लिख देंगे। तो प्रूफ 4 लाइनों का है। तो ट्रायंगल जो है ABD और ट्रायंगल ACD में आपका AB बराबर AC होगा, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन आप देख लेना, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि हमने जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। आपने देखा था ट्रायंगल में ऐसे, तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप जो किया था, तो इसके इस साइड का दोनों एंगल बराबर होंगे। और AD जो दोनों में कॉमन है, ये AD इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, क्योंकि दोनों में आ रहा है। और बाई जो है ये RHS मेथड से
आपका जो है बाई CPCT एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। बस सिंपल सा है। तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसका मैंने पासवर्ड भी बता दिया है। आपको ध्यान रखना है, उसको डाउनलोड करके आप खोल सकते हैं उससे और आराम से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी पेपर्स की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, उनको ज़रूर देखना ताकि आपको जो पेपर्स चाहिए वो मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए गणित विषय का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही आपको इस मॉडल पेपर से ये जानकारी हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको दूसरे विषय के मॉडल पेपर के वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में क्लिक करके आप उन मॉडल पेपर की वीडियो को देख सकते हैं और साथ में अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं हम मॉडल पेपर कक्षा 10वीं विषय गणित। समय है 3 घंटे का और इसका पूर्णांक है 100। निर्देश को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन बताते समय निर्देश भी आपको बता दूंगी। तो आपका जो प्रश्न पहला है वो खंड आ ब सा में बटा हुआ है। खंड आ में सही विकल्प चुनकर लिखिए हैं। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो 10 नंबर के हैं। हर एक सवाल पे आपको 1 अंक मिलेंगे। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में भी देखिए, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें आपके पूरे टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर आगे नेक्स्ट है, आप इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपके पूरे 10 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं खंड बा में। खंड बा में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह वृत्त है ना, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे वृत्त लिखा है, ये वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, यहाँ पे खाली स्थान में आपको लिखना है। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो नेक्स्ट पेज में है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन मतलब आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भी 5 अंक है। खंड सा में देखिए सत्य और असत्य है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से प्रश्न 1 जो 3 खंड में विभक्त है, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें आपके 20 अंक मिलेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 3/4 और के 4/3 के बीच के परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैं पहले बता दूं, प्रश्न 2 से लेके 13 तक वाले जितने भी प्रश्न हैं वो 2 अंक वाले हैं। प्रश्न 3 है, यदि p बराबर 2/3 x² प्लस x प्लस 1, q बराबर 3/7 x² प्लस x प्लस 5 तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा है, हल कीजिए 3y/z माइनस 3 = 9। प्रश्न पांचवा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए x² प्लस 3x माइनस 18। प्रश्न छठवा है, 1250 का कितने प्रतिशत 200 है। फिर प्रश्न सातवां दिया, चित्र में x बराबर 42 डिग्री हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए चित्र दिया हुआ है और x का मान इसमें दिया हुआ है तो y का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां में दिया है, आकृति में PA बराबर 3 cm, PB बराबर 6 cm तथा PD बराबर 4 cm तो PC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका आकृति में देख लीजिए और यहाँ सबका मान दिया हुआ है तो इसमें PC की लंबाई को आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 9 है, किसी बिंदु A क्वेश्चन में 4, 5 के बिंदु B 6, 7 से दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में दिया है प्रश्न 10, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3375 घन सेंटीमीटर है तथा इस घन का ये पृष्ठीय लिखा हुआ है, यहाँ मिस प्रिंट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11 है, यदि साइन थीटा बराबर 29/29 हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 12 है, x प्रेक्षणों x1, x2, x3 डॉटेड x9 के माध्य को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।
प्रश्न 13 है, एक थैले में 3 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। बिना देखे थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता होगी कि ने पहला गेंद लाल रंग की है, दूसरा सफ़ेद रंग की है। तो आपका 2 से लेकर 13 तक वाले जितने प्रश्न हैं वो 2 अंक वाले हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 14। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए यदि कोष्टक में 3/5 का होल आपका स्क्वायर 4 है इंटू 3/5 का होल स्क्वायर -7 इक्वल 3/5 का होल स्क्वायर x। प्रश्न 15, राहुल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा के रूप में 10,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज की दर 6 माही संयोजित होती है तो परिपक्वता के पश्चात आकाश को कितना धन प्राप्त होगा। ये है। अब ये 14 से लेके 19 तक के जो प्रश्न हैं वो 3 अंक वाले हैं। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न 16 में है, द्विघात सूत्र द्वारा समीकरण हल कीजिए। y² - 14y - 12 = 0। प्रश्न 17 है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18 है, सूत्र कॉज कोष्टक में a + b बराबर कॉज a कॉज b माइनस साइन a साइन b लेकर कॉज 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 19, 15 परिवारों में टीवी सेटों की संख्या निम्न में पाई गई 2 2 4 2 4 1 1 2 1 1 3 3 1 3 0। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये हुआ 14 से 19 तक के क्वेश्चन जो 3 अंक वाले क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 4 अंक वाले क्वेश्चन जो 20 से लेके प्रश्न 23 तक हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 20, किसी त्रिभुज ABC त्रिभुज में कोण C न्यून कोण है। यदि AD लंब BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AB² = AC² + BC² - 2BCDC। यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, इससे आपको ये ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके ऑप्शन मतलब अथवा में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय लिखे एवं सिद्ध कीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 21, व्यास 21 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा एक ठोस शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसे गलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ये हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न 22 है, सिद्ध कीजिए कि साइन A/1 + कॉज A प्लस साइन A/1 - कॉज A बराबर 2 कोसेक A। सिद्ध करना है। इसके ऑप्शन अथवा में है, सिद्ध करो कि tan 5 डिग्री tan 13 डिग्री tan 77 डिग्री tan 85 डिग्री = 1। तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अब है क्वेश्चन आपका 23, निम्न की सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए चित्र दिया हुआ है और अथवा में है, निम्न की सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह से 20 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन है वो 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 में है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 2x⁴ - x² - 1 अथवा घटाइए x + 4/x + 2 में से x - 1/x - 2। 24 से लेकर 25 तक वाले जो क्वेश्चन है वो 5 अंक वाले हैं। अब 25वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 4.2 सेंटीमीटर और मध्य का RS बराबर 3.8 सेंटीमीटर। अथवा दिखाइए कि बिंदु -5 6 फिर दूसरे कोष्टक -1 2 तथा कोष्टक में 2 1 संरेख है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद है प्रश्न 26 है, 100 से 200 के बीच सभी विषय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अथवा निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि में है 2x + 3y = 13, 5x - 7y = -11। ये 26 और 27 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 6 अंक वाले क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 27वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज है, वहाँ वर्तुर्भुज लिखा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है। यहाँ पे मान होगा सम्मुख कोणों का मान।
अथवा आकृति में डी और ई क्रमशः त्रिभुज की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। यदि बी सी बराबर 10 cm हो तो डी सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये आकृति दिया हुआ है और सबका यहाँ पे मान जो है बी सी का मान दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात डी ई इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से 26 और 27 जो है वो 6 अंक वाले क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से बता दूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है आपका 22 है ना, 22 से लेके आपका 24, उसके बाद है 24, 25 और साथ में फिर है 26 और 27। तो इस तरह से कक्षा 10वीं के गणित विषय के मॉडल पेपर के 27 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।